प्रभु राम के चरणों में श्री वंदन। आदरणीय मंच, परम श्रद्धेय दीदी ज्ञानेश्वरी जी, बिश्नोई जी, हमारे परम आदरणीय श्री मनोज श्रीवास्तव जी जो मेरे मार्गदर्शक भी हैं, आदरणीय गौतम जी, देश विदेश से आए हुए सभी रामायण के विद्वान साथी मित्रों और यहाँ उपस्थित सभी साथियों, अखिलेश गुमास्ता जी का ये जो आयोजन है ये अपने आप में अद्भुत है और हम सब उनके प्रशंसक तो थे ही। कल शाम का उनका जो एक अभिनव आयोजन था उसको देखकर तो उनके प्रति अपार श्रद्धा भी मेरे मन में जागृत हो गई है। कभी शायद हमने सोचा भी नहीं था। और मैं तारीफ केवल उनकी स्क्रिप्ट की भी करना चाहता हूँ और मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो स्क्रिप्ट जो लिखी गई उसको दोबारा भी पढूं। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको और आप सबको भी कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। जब ये बात कही जाती है तो इसमें ये बात सम्मिलित ही है कि अनेक प्रकार से रामायण का लेखन हुआ है, राम कथाओं का लेखन हुआ है और प्रत्येक युग के सभी लोगों ने राम पर कुछ न कुछ कहने का प्रयास भी किया है। तुलसीदास जी की एक पंक्ति और महत्वपूर्ण है, नाना पुराण निगमागम सम्मत। अनेक अनेक स्थानों से उन्होंने कथाओं का चयन किया है। सबसे बड़े शोधार्थी के रूप में तो तुलसीदास जी हैं। जब हम विविध रामायणों की चर्चा करते हैं और ये देखना का प्रयास करते हैं कि तुलसीदास जी ने जिन जिन रामायणों से अपनी कथाओं का ग्रहण किया होगा उनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं, और काफ़ी सारे विद्वानों ने उसमें अलग अलग बातें भी कही हैं। मैं चूँकि समय का ध्यान भी रखना है इसलिए बहुत संक्षेप में संकेत के रूप में ही कुछ बातें कहूँगा। उसमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण रामायण है जो भुसंडी रामायण के रूप में है। पिछले दूसरे वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में मैंने राजा भोज की चंपू रामायण के बारे में अपनी चर्चा की थी। मेरा मानना है कि 8-10 रामकथाएं ऐसी हैं जो वाल्मीकि और तुलसीदास जी के बीच की हैं। वाल्मीकि जी के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर पिछले 2.5 दिनों से हो रही हैं और तुलसीदास जी के बारे में भी प्राय होती रहती हैं, लेकिन बीच में जो कड़ी हैं, जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस को पुष्ट करने वाली कथाएं हैं, उनमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि काकभूषुंडी एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा पात्र है जिसकी चर्चा रामचरितमानस के अलावा दूसरे ग्रंथों में नहीं मिलती। तो वो अचानक कहाँ से प्रकट हो गए, ये विचार का विषय है। आदरणीय जीडी बख्शी सर भी आ गए हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। भुसंडी रामायण जो रामकथा का संवाद चर्चा होती है तुलसीदास जी के रामचरितमानस में, उसमें काकभूषुंडी और गरुड़ का संवाद पूरे उत्तरकांड में है। और उत्तरकांड क्यों है, उसकी कथा क्या है, उसका रामकथा से क्या संबंध है, इसके बारे में हम रामकथाओं में प्रवचन सुनते भी आए हैं। लेकिन एक साक्ष्य हमें दूसरे तरह से भी मिलते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। भुसंडी रामायण मूलतः संस्कृत में है, लेकिन ये इसको सही मायने में देखा जाए तो जिसका मूल रूप है वो प्राप्त नहीं है। हस्तलिखित कुछ प्रतियां यहाँ मिली हैं, 4 की सूचनाएं मेरे पास हैं, जिसमें से एक मैंने देखी हुई है जो अयोध्या में लक्ष्मण किला में थी पहले। आजकल सुग्रीव के महल में एक सुग्रीव महल जो है अयोध्या में, वहाँ पर एक छोटा पुस्तकालय है, वहाँ पर बंधी हुई है। आमतौर पर देखने नहीं देते हैं किसी को, लेकिन उसके कुछ पृष्ठ मैंने देख सका हूँ। उसके आधार पर मैंने लक्ष्मण किला पुस्तकालय अयोध्या का यहाँ संकेत किया है। और श्रावण कुंज अयोध्या में ही 2 प्रतियों की और चर्चा है जिनके बारे में मुझे लेख से सूचनाएं मिली हैं। जो एक तो 1779 की मानी जाती है और दूसरी लिपिबद्ध है 1899 की, यानी बाद में उनको फिर से रीराइट किया गया है। लेकिन जो कथा का मूल
जिसे हम अनुमान लगाते हैं उसकी कथा के कंटेंट्स के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि ये तुलसीदास जी से लगभग 100 वर्ष पहले की रामायण है और इसे तुलसीदास जी ने अवश्य ही पढ़ा है। सर जॉर्ज गेरसन ने ये चर्चा अवश्य की है कि 3 रामायण ऐसी हैं जिनका तुलसीदास जी पर गहरा प्रभाव रहा। एक तो वो कहते हैं सत्योपाख्यान, और दूसरा वशिष्ठ संहिता, और तीसरा भुसुंडी रामायण का नाम भी उन्होंने लिया है। इसमें अध्यात्म रामायण के बारे में हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो था वो अध्यात्म रामायण का है। ये एक पौराणिक पद्धति की रचना है। मैं पहले अपनी स्लाइड्स दिखा दूं, समय बचेगा तो हम फिर बाद में उसको डिस्क्राइब कर लेंगे। इसमें सर्ग योजना बड़ी अद्भुत है। हम आमतौर पर देखते हैं कि इसको कांड के रूप में कहा जाता है, अध्याय सर्ग प्रकरण के रूप में महाकाव्यों को बांटा जाता है, लेकिन भुसुंडी रामायण को दिशा सूचक 4 खंडों में बांटा है, पूर्व खंड, पश्चिम खंड, उत्तर खंड और दक्षिण खंड। और ये भी क्रम यही है, ये उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम ना होकर पहला खंड पूर्व खंड है। इसमें राम के जन्म से लेकर कथाएं आरंभ होती हैं। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काकभूषुंडी यहाँ पर केवल श्रोता हैं, उन्होंने राम कथा कही नहीं है बल्कि केवल सुनी है। ये 2 दृश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो लघु बायस बपुधरि हरि संगा देखेहु बाल चरित बहुरंगा। काकभूषुंडी ने राम जी के बाल स्वरूप का जो दर्शन किया है रामचरितमानस में हम इसको देख पाते हैं, और वो उनके हाथ से भोजन चुराकर भागा और उनकी भुजा उसका पीछा करती रही। ये सारी कथा रामचरितमानस में हम सब ने पढ़ी है। और दूसरा प्रसंग उत्तरकांड में हमें मिलता है रामचरितमानस में, जहाँ पर हम काकभूषुंडी और गरुड़ जी के संवाद की बात करते हैं। और इसमें 7 प्रश्न जो गरुड़ जी ने बाद में पूछे हैं अपने शंका समाधान के लिए। कथा हम सब जानते ही है कि जब नागपाश से गरुड़ जी ने राम और लक्ष्मण जी को मुक्त किया तो गरुड़ जी के मन में शंका हुई कि इतने जो स्वयं ही भगवान हैं, ईश्वर हैं, उनको भी सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ी। तब उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया। नारद जी ने कहा कि आप शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास जाइए, वो आपकी शंका का समाधान कर पाएंगे। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई मैं समझा तो दूंगा तुमको, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगी, इसलिए अच्छा है कि शिव जी के पास जाओ, शिव जी शायद तुम्हारी शंका का समाधान कर पाएँ। और फिर वो शिव जी के पास गए तो शिव जी ने भी कहा कि भाई बता तो देता, लेकिन मुझे कहीं अभी जाना है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ तुम्हें इसका उत्तर अवश्य मिल जाएगा। तुम काकभूषुंडी जी के पास जाओ और वो तुम्हारी शंकाओं का समाधान अवश्य कर देंगे। तब वहाँ पर गरुड़ जी पहुँचे और काकभूषुंडी के माध्यम से उन्होंने अपनी शंकाओं का समाधान भी किया। ये 7 प्रश्न हैं जिनके बारे में मैंने केवल संकेत लिखा है। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है मनुष्य का, सबसे बड़ा दुख क्या है दरिद्रता, सबसे बड़ा सुख क्या है संतों का मिलन, संत और असंत का मर्म क्या है परोपकार, परोपकार की श्रेणियां हैं 2, महान पुण्य क्या है अहिंसा, भयानक पाप क्या है पर निंदा, और अंत में उन्होंने पूछा कि मानस रोग, तो इसका उन्होंने व्याख्यान किया है। ये अज्ञानता जनित सारी व्याधियां और रोग की चर्चा भी इसमें की गई है। ये उत्तरकांड का एक बहुत बड़ा अंश है जिसको हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी ने इसकी विस्तार से व्याख्या की हुई है। मैंने उनको कई बार इस विषय पर रुचि लेते देखा भी है और उनसे सुना भी है। इसमें अंत में एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा कि कथावाचक या प्रवचनकार के रूप में काकभूषुंडी जी का बड़ा महत्व है, क्योंकि रामकथा वाचन की जो भी परंपरा रही होगी हम देखते हैं कि यहाँ तो काकभूषुंडी स्वयं ही कथा प्रवचनकार के रूप में विख्यात हो गए हैं और वो अपने हंसों को वहाँ पर सरोवर के पास में बैठकर कथा सुनाते हैं राम जी की। तो इस रूप में भी इसमें 2-3 चीज़ें और भी महत्वपूर्ण हैं। एक तो भुसुंडी रामायण को उसमें तिथिवार वर्णन किया है। अभी अग्निहोत्री जी ने जिस तरह से जो मार्ग बता रहे थे, ज्योतिष के आधार पर भी कुछ रामायण की चर्चा हुई है जिनमें ये बताने का प्रयास किया है कि किस समय क्या हुआ। आजकल तो नासा ने भी सब समय के कालखंड खोल दिए हैं, लेकिन सहमत ना होना आवश्यक नहीं है। सब लोग अपनी अपनी तरह से व्याख्या करते हैं समय की। राम उससे परे हैं मेरा मानना है, लेकिन महत्वपूर्ण तिथियों की सूचनाएं हमें उसमें भी मिलती हैं। 4 दिन
के अंदर नल और नील ने सेतु का निर्माण किया था, ऐसी सूचना उसमें मिलती है। और ये थोड़ा सा अंतर वाली बात है कि 12.5 वर्ष का समय राम जी ने पंचवटी में कुटी बनाकर निवास किया था, जबकि रामचरितमानस के माध्यम से हम देखते हैं कि चित्रकूट में वो निवास अधिक समय का था। तो यहाँ पर पूरे 12.5 वर्ष का समय पंचवटी में उन्होंने किया है। राम की जन्म की तिथि भी कुछ आंकलित की है, मैं बता इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि उसमें मतभेद तो बने रहेंगे। जो वैष्णव धर्म, शाक्त और शैव की जो समन्वय की बात हम करते हैं रामकथा के माध्यम से, जो आगे चलकर अन्य अन्य रामायणों में पहुंची है, उसका प्रथम सूत्र मेरी जानकारी के अनुसार काकभूषुंडी रामायण में मिलता है, जहाँ पर उन्होंने चंडी की पूजा भी की है। और चंडी की पूजा किस रूप में की है, क्योंकि उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दूसरा, वारुणी की पूजा करते हैं और व्रत अनुष्ठान की महिमा का विस्तार से वर्णन है। तो ऐसा लगता है कि कर्मकांड के बारे में भी भूषुंडी रामायणकार जो भी हैं, जिनको हम अज्ञात कवि कहें, उन्होंने काफ़ी रुचि ली है। और जैसा कि मैं फिर से दोहरा दूं कि मेरा ये मानना है कि तुलसीदास जी से 100 वर्ष पहले संभवतः इस रामायण की रचना की गई होगी। शिवजी और राम जी पर बात करते, ये बात भी यहाँ आवश्यक समझ लेना है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि रामचरितमानस में राम जी ने रामेश्वरम में महादेव जी का जो शिवलिंग स्थापना की है रामेश्वरम में, और वहाँ पर जो पूजा विधान किया है, ये एकमात्र पूजा विधान है जहाँ पर वो शिव जी की पूजा करते दिखाई देते हैं। लेकिन भूषुंडी रामायण में कुछ में शायद आगे भी बढ़ गया, लेकिन पंचवटी में अंबिकेश महादेव जी की पूजा का वर्णन विस्तार से भूषुंडी रामायण में मिलता है। इसी प्रकार से गंगा गोमती संगम पर मार्कंडेय महादेव की पूजा का भी वहाँ पर वर्णन है। और आप खोजेंगे तो कुछ शोधकर्ताओं ने इन स्थानों को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि ये वो स्थान हैं जहाँ पर वाकई, एक अयोध्या में भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर नागेश्वर देव की पूजा श्री राम जी के द्वारा कही बताई जाती है। मैं आपको थोड़ा सा वापस ले चलता हूँ, कुछ चीज़ छूट गई थी। काकभूषुंडी जो है वो शिव जी के अत्यंत प्रिय इसलिए हैं क्योंकि सोई शिव काग भूषुंडी दीना, राम भगति अधिकारी चीना। शिव जी ने सबसे ज़्यादा अधिकारी समझा काकभूषुंडी जी को और उन्हें राम कथा सुनाई। उन्हीं के माध्यम से फिर ये कथा का जी, ये कथा का जो क्रम है, काइंडली कंक्लूड प्लीज जी। प्रमोद वन में राम जी ने सीता जी को सुनाई, सीता जी ने लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी ने भरत जी को, हनुमान जी ने राम के मुंह से सुनी, और फिर ब्रह्मा जी के माध्यम से काकभूषुंडी जी ने एक कथा सुनी है। ऐसा भूषुंडी रामायण का एक योग वशिष्ठ रामायण है जिसमें इसकी चर्चा आती है। काकभूषुंडी जी के जन्म की कथा उसमें दी हुई है और बताया गया है कि इनका जन्म, इनके पिता जो थे चंड नामक काक थे जो अलवंसा देवी के वाहन थे, और इनके 21 भाई थे। उनकी कथा बहुत विस्तार से योग वशिष्ठ रामायण में है। राम कथा से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन भूषुंडी रामायण में ये बताया गया है कि महाकाल की बहन कालकंटिका और सूर्यदेव के संयोग से भूषुंडी पक्षी का जन्म हुआ है, और ब्रह्मा जी के वरदान से काकभूषुंडी ने विष्णु वाहन गरुड़ जी को पराजित किया था। ये कुछ साम्य है राम कथा और कृष्ण कथा का भूषुंडी रामायण में। ये बताता है कि भूषुंडीकार रामायणकार जो थे वो कृष्ण कथा से भी, कृष्ण के समकालीन रहे होंगे या कृष्ण के कथाओं से प्रभावित रहे होंगे, और उन्होंने इन कथाओं में साम्य रखने का प्रयास किया है। जैसे रावण से रक्षा के लिए दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को गोप प्रदेश में भेज दिया था। पूतना और विकटासुर नाम के राक्षसों का उल्लेख इसमें आता है। माखन लीला, रास लीला और गोपियों को भक्ति उपदेश जैसे संवाद भी इस कथा का हिस्सा हैं। और दशरथ जी ने जो तीर्थों का वर्णन किया है उसमें मथुरा के आसपास के तीर्थों की अधिक व्याख्या है। इससे भी ये लगता है कि जो भूषुंडी रामायण लिखी गई वो कृष्ण कथा के समय, उस समय काफ़ी चर्चित रही होगी। ये अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण और कृतिवास रामायण,
ये 3 रामायणों के बारे में ये कहा जाता है। ये जो बंगला रामायण है कृतिवास जी की, उसमें एक कहा गया है, एक प्रसंग आता है जब नागपाश से जब मुक्त कर देते हैं गरुड़ जी राम और लक्ष्मण को, तो राम उनसे प्रसन्न होकर कहते हैं कि आप वरदान मांगिए, क्या चाहते हैं। तो गरुड़ जी ने कहा कि आप मुझे त्रिभंगी मुद्रा में बंसी बजाते हुए दिखाई दीजिए। और फिर राम जी प्रसन्न होकर उनको वो अपना रूप दिखा देते हैं। संयोग से हनुमान जी भी उस रूप को देख लेते हैं और वो कहते हैं कि तुमने मेरे इष्ट को, आराध्य को विवश किया है अपना रूप बदलने के लिए, तो मैं तुमसे इसका बदला अवश्य लूँगा। तो ये फिर उसके बाद ये पौराणिक कथाएं चलती हैं और आगे भी इसी रूप में बात चलती है। मैं आपको बहुत संक्षेप में केवल 2 मिनट और लूँगा। आनंद रामायण में भी वही सारी चीज़ें हैं। आनंद रामायण मुझे लगता है कि आप सबने पढ़ी होगी। ये भी काफ़ी पुरानी रामायण है और इसमें राम का कृष्ण रूप को धरना और विलास लीलाओं का, क्रीड़ाओं का चित्रण, राम के शस्त्र नाम इत्यादि इत्यादि की इसमें काफ़ी चर्चा है। आध्यात्म रामायण के बारे में तो हम जानते ही हैं कि सर्वाधिक जो तुलसीदास जी पर प्रभाव रहा है वो आध्यात्म रामायण का रहा है। एक पक्ष को यदि मैं नहीं कहूँगा तो थोड़ा सा इसमें ये जो साधना पद्धति है, उस समय चूँकि महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म, जिसकी बात हमारे उद्घाटन सत्र में सुधांशु त्रिवेदी जी और हमारे जो मुख्य अतिथि आए थे उनके बीच में संवाद हो रहा था कि हमने उनको तारा दिया और उन्होंने हमें बुद्ध की मूर्ति दी। तो ये जो तारा देवी जो है वो भी इसी एक तांत्रिक सिद्धि का रूप है। यहाँ से जबलपुर से पास में ही गोटे गांव में त्रिपुर सुंदरी जी का मंदिर है, उसकी कथा भी राम कथा से जुड़ी हुई है। उसको आप समझ पाएंगे क्योंकि वो आसानी से मिल जाती है कथा। लक्ष्मण जी को खेचरी विद्या का ज्ञाता कहा गया है तांत्रिक रूप में, और पूर्व खंड जो है इसका भुसंडी रामायण का, इसमें उसकी विस्तार से चर्चा मिलती है। अमंदो मदो मादी महायोगी महासना खेचरी सिद्धिदाता चा योग विद्या योग भार्गा। और इसी तरह से सीता के लिए भी योगिनी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि खेचरी भूचरी सिद्धा योगिनी परमा-कला। तो ये तांत्रिक प्रभाव हैं, इनके बारे में केवल मैं संकेत रूप में ही कहूँगा। और ये अंत में एक बात और कहूँ कि सहजा नाम का कैरेक्टर जो चरित्र है वो भी केवल भुसंडी रामायण में मिलता है। सहजा के बारे में सब लोग जानते होंगे, सुना होगा। जिस प्रकार कृष्ण जी के साथ में राधा जी का नाम जोड़ा है, इसी प्रकार से राम जी के साथ में सहजा के रूप के नाम की परिकल्पना यहाँ पर की गई है। और सहजा को राम की स्वरूप शक्ति कहा गया है और सीता मर्यादा शक्ति के रूप में है। इसका विस्तार से बहुत सुंदर वर्णन है। ये पुस्तक मिल रही है आजकल क्योंकि इसको कई जगह से पब्लिश किया गया है। सहजा के पति का नाम कुशल गोप था और अयोध्या के निकट जो ब्रजवासी ब्रज प्रदेश हैं वहाँ पर नंदन गोप और राजनी की ये पुत्री हैं। और सहजा जानकी सीता मोदिनी राधिका रमा आनंदनी परा लीला ललना लाशिकारिणी। तो और पंच कन्याओं में भी इसका रूप मिलता है। बाकी बस अंत में इतना कहूँगा कि भुसंडी रामायण का अध्ययन हमारे शोधार्थियों को अवश्य करना चाहिए क्योंकि उसमें अनेक सूत्र हैं जो हमारी रामकथाओं के अनेक संवादों को उजागर करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम जी।